आज संसद का आईपीएल एक ही टीम से खेलेंगे बीजेपी और विपक्षी सांसद। बिल्कुल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दरअसल ये मैच होगा। ये अहम जानकारी इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज संसद का आईपीएल है और एक ही टीम से बीजेपी और विपक्षी सांसद खेलते हुए नजर आएंगे। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। तो बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, तमाम तैयारियां पूरी, एक ही टीम से खेलते हुए यहां पर बीजेपी और विपक्षी सांसद आपको नजर आएंगे। तो बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है ये मुकाबला संसद का आईपीएल। और सबसे खास बात यह है कि आपको आज यहां पर चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष से जो सांसद हैं वो आज एक ही टीम में आपको नजर आएंगे। इससे पहले तो आपने देखा है a great event today, and in fact our honorable prime minister has very committedly said that we have to defeat TB by 2025, and long series of events have been done based on this, and today taking it one step forward again to create more awareness in the country and to bring in all the people together in this fight against TB. We are holding this cricket match, and it's a great enthusiasm that we can see here, and especially against the TB, against drugs in India, and also to be fit. And this is a great event that inspires you to move in that direction, and I'm very sure that if you commit yourself through these kind of events, spread the awareness, definitely you're going to achieve the success that you really want to do in the future. तो देखिए, इससे पहले आपने जरूर संसद के अंदर यहाँ लगता है पूरा तैयार होकर आए हैं, लगता है बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है। या ऐतिहासिक मुकाबला होगा। युवाओं को जगाना है, यूथ को ड्रग से मुक्त करना है, नशे से मुक्त करना है, टीबी मुक्त को। मैंने अपने घर में मौत देखी थी बिकॉज उस वक्त जानकारी नहीं थी। यंगेस्ट कंट्री, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को हम तब पूरा करेंगे जब मेरा यंग कंट्री, जिसको पता है कि ड्रग्स बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पर फैल चुका है इस देश में, हम लोगों को उसके लिए जागरूक करते रहना है अपने बच्चों को, जो 65% ऑफ युवा है हमारे देश के, उनको कि ये इससे ना एक्टिंग आती है अच्छी, न इससे नशे से कुछ नहीं। अब नशे में मैंने पर्सनली लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, स्टारडम से ज़मीन की ओर गिरते हुए देखा है, और बहुत बुरी स्थिति देखी है। हॉलीवुड हो, सिंगर्स हों, आप देखिएगा बहुत सारे लोग की डेथ हो गई, ये हो गया। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो सभी युवाओं से मेरा एक निवेदन है, मेरे सभी फैंस से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गोरखपुर से, सभी से, कि हम लोग नशे का कोई सेवन ना करें। 31 आ रहा है, इसकी खुशी में कोई नहीं, आप शरीर को जितना ऑक्सीजन, एयर, एक्सरसाइज, वर्कआउट, मेडिटेशन, हेल्थ, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें दें अपने आप को। तो देखिए, अभी सांसद रवि किशन को आप सुन रहे थे और सबसे खास बात यह है कि आज एक ही पिच पर यहां आपको सत्ता पक्ष और जो विपक्ष के सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी। इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, अभी तक तो संसद के हमने अंदर देखा कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के सांसद हो, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए, लेकिन आज एक ही पिच पर सब नजर आ रहे हैं। अक्षय, अभिनंदन करें। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल सही आपने कहा कि राज्यसभा या लोकसभा में आपने देखा होगा कि एक दूसरे पर आक्रामक ये सांसद नजर आते हैं, लेकिन आज का जो काज है वो काफी महत्वपूर्ण है। टीबी के खिलाफ देश में लड़ाई चल रही है, देश को मुक्त जिसे टीबी से करना है, उस काज को लेकर के यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और तस्वीरें मैं कुछ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं वो यहाँ पर थे, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर के साथ साथ तमाम जो सांसद है वो मौजूद हैं। और कुछ देर में ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं मनोज तिवारी, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ से अब क्रिकेट पिच की तरफ मूव कर रहे हैं। क्रिकेट पिच पर आप तमाम जो सांसद हैं उनको आप देख सकते हैं, वो तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा जो स्पीकर 11 है उन्होंने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और ये कहा रहा है टू सूट द कांग्रेस इंटरेस्ट, basically the family which is known as the first family of the Congress party. So basically to suit and to protect the interests of that first family of Congress party,
the important provisions of the constitution were amended. So that is what Prime Minister has said, and it's something which Prime Minister has not given his opinion. He has stated what is fact. Okay. So Priyanka Gandhi said PM Modi didn't say anything constructive or new. He just kept on repeating the same thing. He is repeating since years, and the speech was nothing very new. Priyanka Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, they are from a family which cannot escape from the history. How the Gandhi-Nehru family had compromised the provisions of the constitution to suit their interests or for their political gain. So I cannot make it much clearer than what Prime Minister Modi ji has already stated. I think Priyanka ji is a new MP. She may not understand the nuances and the deep meaning of what Prime Minister stated. But we are all members of the parliament, and we have to respect the Prime Minister of the country. Okay, so just last question. India Alliance members are, questioning the 11 pledges taken by PM Modi, and they are saying these are nothing, just 11 jumlas. Some saying, Akhilesh Yadav saying this is 11 jumlas, and Priyanka Gandhi saying it's a very long speech, but there is nothing new in that. The fake promises they have done. Prime Minister of India is not for. तो अभी आप केंद्रीय मंत्री को सुन रहे थे। एक बार फिर से आपको अक्षय के पास लेकर चलते हैं। अक्षय, एक बार फिर से आप जरा यहां से तस्वीरें दिखाइए, बात भी पूरी करिए अपनी। लोकसभा रूप से काफी सुखद भी है, क्योंकि जो सांसद एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाते थे, वहां पर एक होकर के टीवी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनसे पर्चे कर रहे हैं, और सभी खिलाड़ियों से पर्चे हुए हैं। राम मोहन नायडू और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और चर्चा लगातार इसी बात की है कि क्रिकेट मैच तो एक बहाना है, टीवी को हराना है। और आप देख सकते हैं कि ओम बिरला साहब और तमाम जो सांसद हैं वो लोकसभा सांसदों के साथ, लोकसभा स्पीकर जो 11 के साथ फोटो सेशन यहाँ पर करा रहे हैं। मनोज तिवारी बैठे हुए नजर आ सकते हैं, अब खड़े हो गए हैं, वो बैटिंग करने उतरेंगे। दूसरी तरफ तस्वीरें कुछ और मैं कहूँगा कि वो दिखाएं, थोड़ा सा लाइट का था, तो दूसरी तरफ वो शिफ्ट हो चुके हैं। और मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर सहित तमाम जो लोकसभा सांसद हैं, चाहे वो आप देख सकते हैं कि रूडी साहब मौजूद हैं, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, राम मोहन नायडू यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा चंद्रशेखर जो नगीना से लोकसभा सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और टीवी हारेगा देश जीतेगा, ऐसे नारों के साथ यहाँ पर अब मैच की शुरुआत कहा जाए तो होने जा रही है। लोकसभा स्पीकर 11 बैटिंग करेगा, राज्यसभा चेयरमैन 11 बॉलिंग करने जा रहा है। हालांकि अगर अभी की बात करें तो लोकसभा स्पीकर 11 की टीम मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि अनुराग ठाकुर कप्तान हैं, मनोज तिवारी जैसे उसमें खिलाड़ी हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, और ये लोग प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल पर तक उन्होंने खेला है। साफ तौर पर है कि वहां की टीम मजबूत नजर आती है, लेकिन अब कहते हैं कि क्रिकेट की पिच पर जब होते हैं तो वहां पर ये मायने नहीं रखता कि अनुभव कितना है, उस दिन जिसका प्रदर्शन बेहतर होता है वही जीतता है। और अब विधिवत शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। यहाँ पर गुब्बारा छोड़ा जाएगा और उसके बाद क्रिकेट मैच की शुरुआत हो जाएगी। साफ तौर पर है कि तस्वीरें जो है काफी लाइवली हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर लगा हुआ है कि टीवी हारेगा देश जीतेगा, और लोकसभा स्पीकर और जो तमाम लोग हैं यहाँ पर उसको अब किरेन रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोकसभा और राज्यसभा जो चेयरमैन 11 की टीम है यहाँ पर दोनों टीमें मौजूद हैं, और अब इसको आसमान में इसको उड़ा दिया गया है। साफ तौर पर है कि जिस तरह से कहा जाता है कि क्रिकेट की पिच पर अब कौन जीतता है, कौन बाजी मारता है। बिल्कुल मुकाबला कड़ा यहाँ पर होने वाला है, और अक्षय अभी वहां से जानकारी भी साझा कर रहे थे। शुक्रिया अक्षय आपका ये जानकारी साझा करने